हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कोलाइडल डिस्पर्शन। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे कोलाइडल डिस्पर्शन की, कोलाइड्स होते क्या हैं वो बात करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंटली टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं गाइस कोलाइड्स होते क्या हैं। देखिए, अ कोलाइड इज अ सब्सटेंस माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये एक लिक्विड है, सॉल्वेंट आप मान के चलिए। अगर सॉल्वेंट के अंदर किसी भी एक सब्सटेंस का फ्लोटिंग हो रहा है, मतलब उसी को हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। ये कोलाइड एक सब्सटेंस है जो कि माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड है, कहाँ, इन द डिस्पर्शन मीडियम। ओके, उसको हम कोलाइड कहते हैं। देन दीज पार्टिकल्स पास थ्रू अ फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। Colloids can be made settle by the process of centrifugation. ठीक है, colloid system consist of two phases. One is dispersed phase जिसे हम discontinuous phase भी कहते हैं. One more phase is dispersion medium, continuous phase. ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये dispersed phase है. ठीक है, और ये जो बाकी सारा सॉल्वेंट जो है ये dispersion medium है. The dispersed phase particles have a diameter of between approximately 1 nanometer to 1000 nanometer. ये dispersed phase वाले का साइज है. Such particles are normally invisible in an optical, though their presence can be confirmed with the use of ultra microscope or an electron microscope. हम इसको ऑप्टिकली नहीं देख सकते कि मतलब, और बाहर से भी नहीं देख सकते, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। अगर इन कोलाइडल या इन डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स को अगर देखना है तो आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। सॉल्यूशंस, कोलाइडल मिक्सचर एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और सल्यूट्स एंड अ सॉल्वेंट। ये ट्रू सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, ये पार्टिकल्स, ये देखिए वाइट वाइट पैचेस आपको दिख रहे हैं, ये है सल्यूट्स, और बाकी का ब्लू कलर वो है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज यूजुअली अ लिक्विड बट कैन बी अ गैस। ये सॉल्वेंट जो आपको ब्लू कलर का लिक्विड दिख रहा है वो अक्सर लिक्विड रहता है और कभी कभार गैस भी रहता है। द पार्टिकल्स आर एटम्स, आयॉन्स और मॉलिक्यूल्स दैट आर वेरी स्मॉल इन डायमीटर। आपको साइज दिख रहा होगा, बहुत स्मॉल है। यानी कोलाइडल मिक्सचर यानी कोलाइडल सॉल्यूशन, यहाँ देखिए, यहाँ इनका साइज बड़ा है व्हेन कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन। हैज़ पार्टिकल्स दैट आर नॉट एज स्मॉल एज द ट्रू सॉल्यूशन एंड नॉट एज लार्ज एज द सस्पेंशन। द पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट इन साइज। यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स इंटरमीडिएट है। देन एट लास्ट सस्पेंशन, ये देखिए, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड अ सॉल्वेंट, इट्स पार्टिकल्स आर लार्जर than those of the true solution and the colloidal solution. The particles in a suspension can be distributed throughout the suspension evenly by shaking the mixture. ये जो particles दिख रहे हैं ना, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे इवनली जब आप शेक करेंगे। तो आपने देखा होगा, किसी भी आप सस्पेंशन को उठाइए, जैसे कि मेफ्टाजेसिक सस्पेंशन हो या आपका सुक्राल्फेट सस्पेंशन हो, वहाँ पीछे प्रिस्क्रिप्शन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको हम, इंडेक्स के अंदर क्या लिखा हुआ रहता है, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ रहता है शेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि ये कोलाइडल पार्टिकल्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, अच्छी तरीके से शेक हो जाए, क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज हमारे एप्लीकेशंस। ये कोलाइड्स हम थेरेपी के अंदर यूज़ करते हैं। देन अब्जॉर्प्शन एंड टॉक्सिसिटी, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सारा एप्लीकेशंस है। एंड टारगेटिंग ऑफ ड्रग्स टू द स्पेसिफिक ऑर्गन्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स पर हम ड्रग्स को भेज सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइड्स, सबसे पहले देखते हैं, ये बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज मतलब ये आपको बताया था मैंने, ठीक है। डिस्पर्शन फेज मैडम कंटिन्यूस फेज, डिस्पर्स्ड फेज मतलब डिसकंटिन्यूस फेज। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। वन इज लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स,
एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये 3 टाइप के इंपॉर्टेंट कोलाइड्स है। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज होमोजेनियस कोलाइड्स और रिवर्सिबल सोल्स। ठीक है, इसको हम होमोजेनियस कोलाइड्स कहते हैं क्योंकि यहाँ डिस्पर्स्ड फेज जो है ना कंप्लीटली क्या होता है, होमोजेनियसली मिक्स रहता है। द डिस्पर्स्ड फेज ऑफ द कोलाइडल डिस्पर्शन में बी क्लासिफाइड एज अ लायोफिलिक। लायोफिलिक मतलब, फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग मतलब या सॉल्वेंट लविंग जिसे हम कह सकते हैं। और यहाँ सॉल्वेंट जो है ना इज वाटर है, तो अगर सॉल्वेंट वाटर रहा, सॉल्वेंट अगर वाटर रहा तो वो क्या होगा, वाटर लविंग। सो टर्म्ड एज द हाइड्रोफिलिक। अगर सॉल्वेंट वाटर रहा तो उसको हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे, अगर सॉल्वेंट लिपिड रहा तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक। ठीक है, सॉल्वेंट अगर लिपिड रहा या ऑयल रहा। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर द डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ कोलाइडल पार्टिकल्स का अट्रैक्शन, एफिनिटी, इंट्रैक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा। किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट यहाँ वाटर हो सकता है, लिपिड हो सकता है या ऑयल हो सकता है। हाइड्रेटेड कोलाइड्स स्वेल इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ द सिस्टम एंड प्रिपेयर्ड बाय सिंपली डिजोल्विंग द मटीरियल इन द सॉल्वेंट। मतलब यहाँ अगर वो सॉल्वेंट वाटर लविंग है तो वो विस्कस रहेगा, विस्कोसिटी दिखाएगा। ठीक है, मतलब उसका टेक्सचर कैसा रहेगा, थोड़ा जेली टाइप रहेगा। ठीक है, गम टाइप रहेगा। हाइड्रेटेड कोलाइड्स ये हमने पढ़, एग्जाम्पल्स अकेशिया, मिथाइल सेलुलोज, जिलेटिन एंड अल्ब्यूमिन। ये होगा हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स। देन लायोफोबिक कोलाइड्स, जस्ट अपोजिट टू लायोफिलिक। द डिस्पर्स्ड फेज ऑफ द कोलाइडल डिस्पर्शन में बी क्लासिफाइड एज द लायोफोबिक, जो कि सॉल्वेंट हेटिंग है। फोबिक मतलब फोबिया, वाटर जिसे हम फोबिया मतलब क्या कहते हैं, हेट करने वाले को फोबिया कहते हैं। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर देन सो टर्म्ड एज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, लिटल एफिनिटी टू द डिस्पर्शन मीडियम, सो नो चेंज इन सिस्टम विस्कोसिटी। यहाँ एफिनिटी कम रहती है, अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन किसके साथ, डिस्पर्शन मीडियम के साथ। ओके, किसका इंट्रैक्शन किसके साथ, डिस्पर्स्ड मीडियम का इंट्रैक्शन डिस्पर्शन मीडियम के साथ यहाँ कम रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2-3 बार बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिस्पर्स्ड मीडियम का इंट्रैक्शन डिस्पर्शन मीडियम के साथ अगर वीक रहा तो उसको हम लायोफोबिक कोलाइड्स कहेंगे। यहाँ सिस्टम की विस्कोसिटी में फ़र्क नहीं पड़ता, नो चेंज इन विस्कोसिटी, क्योंकि इंट्रैक्शन अच्छा नहीं है। स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइड्स, कंडेंसेशन मेथड, डिस्पर्शन मेथड, इतना आप याद रखिए। एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड, सिल्वर एंड सल्फर। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट हमारा एसोसिएशन कोलाइड्स। ठीक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज और नोन एज एम्पीफिलिक कोलाइड्स एंड माइसिल्स। एम्पीफिलिक मतलब दोनों, वाटर लविंग और सॉल्वेंट लविंग। ठीक है, सर्टन मॉलिक्यूल्स और आयन्स टर्म्ड एज एम्पीफाइल्स और सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ठीक है, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट वो एक सरफेस एक्टिव एजेंट है, एम्पीफाइल्स है, एसोसिएटेड कोलाइड है। दीज पोजेसेस पोलार एंड नॉन पोलार ग्रुप। मतलब पोलार मतलब क्या है, वाटर लविंग है, नॉन पोलार मतलब वाटर हीटिंग। ठीक है, इसके अंदर दोनों का मिक्सचर रहता है, आपको मैं बता दूंगा। ये देखिए, सरफैक्टेंट्स एक एम्पीफाइल है। ओके, यहाँ हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, जो कि वाटर लविंग है। और यह हाइड्रोफोबिक टेल है, जो कि वाटर हीटिंग है। अगर ये टेल वाटर हीटिंग होगा तो जाहिर सी बात है ये ऑयल लविंग रहेगा, लिपिड लविंग रहेगा। ठीक है, ये हेड दिए क्या है हमारा, हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, मतलब हाइड्रोफिलिक होगा तो वाटर लविंग होगा, वाटर लविंग होगा तो वो पोलार रहेगा। अगर वाटर हीटिंग टेल होगी तो उस टेल को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलार कहेंगे। समझ रहे हो ना आप, यस। एसोसिएशन कोलाइड्स व्हेन सरफैक्टेंट प्रेजेंट इन लिक्विड एट लो कॉन्सेंट्रेशन एग्जिस्ट सेपरेटली एज द मोनोमर एंड आर सब कोलाइडल साइज। देखिए, एक बात आपको याद रखनी है, अगर सरफैक्टेंट के लिक्विड के अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन में रहा तो उस सरफैक्टेंट सेपरेट होके, ठीक है, मतलब सेपरेटली एज द मोनोमर वो एग्जिस्ट करेंगे
देखिए फॉर एन एग्जांपल, अगर यहाँ पर सर्फैक्टेंट अगर कम है तो वो अलग अलग सेपरेटली एग्जिस्ट होंगे इस सोल्यूशन के अंदर, मतलब इस सॉल्वेंट के अंदर। समझ में आ रहा है? As the concentration of the surfactant increases, aggregation increases. The aggregates may contain 50 or more monomers called as micelles. Aggregation होना स्टार्ट होगा अगर concentration of the surfactant ज़्यादा होगा, ठीक है। The diameter of the micelle is of the order of 50 angstrom. The micelle, the concentration at which micelles form, मतलब aggregation अगर होगा, माइसेल्स अगर फॉर्म होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज सीएमसी? क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन है एट विच माइसिल्स फॉर्म। समझ में आ रहा है? सीएमसी इज अ कॉन्सेंट्रेशन रेंज एंड इज यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सच एज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। आपको पता चल गया होते क्या है एसोसिएशन कोलाइड्स। एट लो कॉन्सेंट्रेशन आपको मैंने बताया था सर्फैक्टेंट्स या एम्फीफाइल्स एग्जिस्ट सेपरेटली, से हम सब कोलाइडल साइज कहते हैं। एट हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर अगर हमारा एसोसिएशन कोलाइड्स के अंदर अगर सर्फैक्टेंट अगर ज़्यादा रहा तो अग्रीगेट होगा और माइसिल्स फॉर्म करेगा, ठीक है। 50 और मोर मोनोमर्स यहाँ अग्रीगेट होंगे, ठीक है, जिसे कोलाइडल साइज जिसे हम कहते हैं। ये देखिए ये टेल है, ये हमेशा हाइड्रोफोबिक रहती है, मतलब वाटर हीटिंग रहती है। हाइड्रोफिलिक हेड हमेशा हाइड्रोफिलिक रहता है, ठीक है। ये हो गया गाइज हमारा टाइप्स ऑफ द कोलाइड्स, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।